दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री आग बबूला हैं कि पीएम मोदी का एक बार फिर अपमान हो गया और सरकार ने ही संसद ठप करा दी। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि पीएम मोदी का अपमान बड़ा मुद्दा है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया। यह इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे बयान बहादुर मंत्रियों को असल अपमान हम दिखाते हैं। कांग्रेस के छुटभैया कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो बोला उसकी सब निंदा करते हैं, लेकिन क्या यह देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं में से अगर कुछ ने ऐसे नारे लगा दिए तो क्या इस पर संसद ठप करानी बनती है? ऐसे नेताओं को हम दिखाते हैं कि पीएम मोदी का असल अपमान कहां हो रहा है। और एक विदेशी ब्लॉगर देश की राजधानी में खड़े होकर जो बोल रहा है वो है असल अपमान पीएम मोदी का, हमारे देश का भी अपमान है। और उस अपमान पर कुछ काम करने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री संसद ठप करा रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसे नारे लगा दिए प्रधानमंत्री के खिलाफ। इस देश में ऐसे नारे हर महीने कहीं ना कहीं लग जाते हैं किसी नेता के खिलाफ। तो क्या ऐसे मुद्दों पर संसद ठप करा देंगे? जब पब्लिक सवाल पूछ रही है कि दिल्ली में जो समस्या आई है, जो एयर पोल्यूशन है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हो रही है, जिस पर एक विदेशी ब्लॉगर सरकार को सुना रहा है, सरकार का नाम लेकर सुना रहा है, प्रशासन को सुना रहा है। एक विदेशी ब्लॉगर ने दिल्ली में खड़े होकर जो बोला, मोदी सरकार को सुनना चाहिए, रेखा गुप्ता सरकार को सुनना चाहिए। इनका बयान आगे आपको दिखाएंगे। पहले दिल्ली एनसीआर की जनता क्या कहती है वो जरा सुनिए। एक ब्लॉगर ने, दिल्ली एनसीआर के एक ब्लॉगर ने वीडियो बनाया अपने घर का हाल दिखाते हुए, क्या कहती हैं जरा सुनिए। सुबह सुबह उठ के ये देखिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आई स्टे इन नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है, कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है। काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्केरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी हूँ। नीचे दिख ही नहीं रहा है, मतलब नीचे पार्क है, वॉकिंग पार्क है, कुछ नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली ब्लैक। कैन यू सी दिस? मतलब ऐसे हालत में हम रह रहे हैं तो हमारी जिंदगी तो खत्म भाई। सुबह सुबह उठ तो पब्लिक सुना रही है कि जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। ये नोएडा के हालात है। नोएडा दिल्ली एक ही बात है, दिल्ली एनसीआर के तमाम शहरों के हालात हैं। लेकिन सरकार बात बात में पीएम मोदी का अपमान ढूंढ लेती है। यह है असल अपमान देश का। देश की राजधानी आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताई जा रही है और जो विदेशी मेहमान आते हैं वो सुना रहे हैं कि हे सरकार कुछ करिए, यहां पर लोग रहते कैसे हैं। सौरभ भारद्वाज ने जो विदेशी ब्लॉगर का वीडियो शेयर किया, उससे पहले किरण बेदी क्या कहती हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। कम से कम अपने नेताओं की बात तो सुनी चाहिए, पीएम मोदी को, दिल्ली सरकार को। किरण बेदी भगवान का धन्यवाद कहती हैं कि एक और दिन सुरक्षित निकल गया। आगे कहती, एक एक दिन गिनना पड़ता है, ऐसा समय आ गया है, दिल्ली में लाइफ एज पर आ गई है। तो ये किरण बेदी कहती हैं और डिमांड कर रही हैं कि कृपया मुझे साफ हवा दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। तो सरकार से बार बार गुहार लगा रही है किरण बेदी। अपने घर का AQI दिखा रही है, देखिए। कहती हैं कि मेरे घर पर AQI 500 पर अटक गया है, कमरे के अंदर। जब कमरे के अंदर 500 है तो बाहर क्या हालात होंगे वो अलग बात है। कि हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, वो कहते किसी भी दिन 2025 में 450 के पार नहीं गया। तो अब घर के अंदर 500 है तो बाहर का अंदाजा आप लगा सकते, भगवान ही मालिक है दिल्ली का। तो ऐसे तमाम हालात दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहे हैं। और पीएम मोदी कहां निकल गए हैं? पीएम मोदी निकल गए हैं जॉर्डन जैसे बड़े देश में जा रहे हैं, ताकतवर देश में जा रहे हैं। बताना चाहिए आकर कि आखिरकार क्या हासिल हुआ इस विदेश यात्रा से, क्योंकि विपक्षी नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी क्यों जॉर्डन जा रहे हैं। इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि एक बार फिर संसद सत्र को छोड़कर पीएम मोदी विदेशी ट्रिप पर चले गए। और आगे कहती है कि वो क्यों भाग जाते हैं विदेश, क्या जहरीली हवा से बचने के लिए, जहरीले पानी से बचने के लिए, और जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं
उन सवालों से बचने के लिए, बेरोजगारी के सवाल से बचने के लिए, रुपए के गिरने वाले सवाल से बचने के लिए, और जो BLOs के साथ हो रहा है SIR में, उससे बचने के लिए। तो ये विपक्षी नेता तमाम सवाल PM मोदी के लिए उठा रहे हैं कि जॉर्डन जाकर आखिरकार PM मोदी को क्या हासिल होने वाला है। विपक्षी नेता PM मोदी के विदेशी टूर पर सवाल उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेशी टूर पर सवाल उठा रहे हैं। वही जो विदेशी भारत में आ रहे हैं वो क्या सुना रहे हैं, दिल्ली में जो हालात उनके सामने हैं उसे लेकर किस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ये वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनल टूरिस्ट किस तरह से दिल्ली के AQI पर सुना रहे हैं और बीजेपी सरकार को शर्म नहीं आती, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि AQI और टेम्परेचर का फर्क क्या है। इस वीडियो में विदेशी ब्लॉगर ने क्या बोला है इसका हिंदी अनुवाद में आगे आपको सुनाऊंगा। पहले ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा वो सुनिए। This isn't normal. It is a public health emergency. Today is December 14th, 2025 and I am in New Delhi, India and the air quality is over 750. It is the equivalent of smoking 18 cigarettes a day. It's super sad. I can't even see 50 meters in front of me. My heart goes out to the people of Delhi that live here, born here, work here, stuck here. I can leave tomorrow if I want. And one of the craziest things about the poor air quality here in Delhi is I can take off my sunglasses and I can look directly into the sun. That is how bad the air quality is in Delhi. I plead for the officials of Delhi to do something about this. This isn't normal. And your own citizens of your own capital city are slowly dying in front of your very eyes. Something has to change and it's got to happen quick. This isn't normal. It is a public तो ये विदेशी ब्लॉगर, इनका दिल दहल गया है। दिल्ली के लोगों के लिए कहते हैं, सरकार को कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। इस पूरे वीडियो का हिंदी अनुवाद भी मैं आपको सुना देता हूं कि क्या बोला है इन विदेशी ब्लॉगर ने। इन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। आज 14 दिसंबर 2025 है। मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में हूं और यहां एयर क्वालिटी 750 से ऊपर है। ये ऐसा है जैसे रोज 18 सिगरेट पीना। यह बेहद दुखद है। मैं अपने सामने 50 मीटर तक भी नहीं देख पा रहा हूं। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मेरा दिल दुखता है, जो यहीं पैदा हुए, यहीं काम करते हैं और यहीं फंसे हुए हैं। मैं चाहूं तो कल यहां से जा भी सकता हूं। दिल्ली की खराब हवा की सबसे डरावनी बात यह है कि मैं अपने सनग्लास उतारकर सीधे सूर्य की तरफ देख सकता हूं। इतनी खराब हवा है यहां। मैं दिल्ली के अधिकारियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस पर कुछ कीजिए। ये सामान्य नहीं है। आपकी अपनी राजधानी के नागरिक आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे मर रहे हैं। कुछ बदलना होगा और तुरंत बदलना होगा। तो एक विदेशी ब्लॉगर मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं, रेखा गुप्ता सरकार को आईना दिखाते हैं कि आपकी आंखों के सामने आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपको कुछ करना होगा। तो दोस्तों, यह है PM मोदी का अपमान, यह है हमारे देश का अपमान कि विदेशी ब्लॉगर आकर हमें हवा पानी पर सुना रहे हैं। जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, सनातन धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, तो सनातन धर्म प्रकृति की पूजा करना सिखाता है। तो प्रकृति को सही करने के लिए, नदियों को साफ करने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, हवा को साफ करने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि इसी वाली सर्दी में दिल्ली के नागरिकों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि बहुत लोगों के पास, जिनके पास पैसा होता है, वो बाहर निकल जाते छुट्टियां मनाने कि चलो कुछ दिन जब हवा कम चलती है, दबाव ज़्यादा होता है, तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ऐसे दिन कहीं बाहर निकाल लेते हैं। तो रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इस वाली सर्दी में ही पोल्यूशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और विदेशी नागरिक हमें आईना दिखा रहे हैं। और बीजेपी सरकार के मंत्री इस पर कुछ काम करने की बजाय, इस पर संसद में डिबेट करने की बजाय PM मोदी का अपमान ढूंढ लाए हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।